बच्चों, आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताएंगे। वैसे 9th क्लास में आप कर चुके हो। देखें, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होते हैं। जैसे ये है अपने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी प्रकार बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। ये तीन ही होते हैं वैसे तो, बाकी जो है इसके अपोजिट उल्टे होते हैं। जैसे ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, अब आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है कॉट थीटा। इसी प्रकार हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोसेक थीटा। एक बार रिपीट कर लें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू सेक थीटा, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। याद रखने में इनको गलती हो जाती है कई बार, तो एक इजी सी ट्रिक है इसकी। इस प्रकार से इनको याद किए कर सकते हैं। जैसे पी बी पी, एच एच बी, ये अक्षर याद कर लें। ऐसे याद ना रहे तो याद करने की ट्रिक है, पी पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोलो। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोलो। इसके अंदर पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, और साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। इस तरीके से अपने इसको याद कर सकते हैं। और इसके बाद ये कार्य आप 9th क्लास में कर चुके हो, अब अपने 10th क्लास का कार्य करते हैं। जैसे इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आने चाहिए, उसके लिए टेबल बनानी आनी चाहिए। टेबल इस प्रकार से बनाएंगे, देखिए आसान तरीका है। वैसे टेबल आपकी याद नहीं होगी, लेकिन ट्रिक्स के द्वारा बना सकते हैं। इसके लिए आप 6x6 का एक बॉक्स बना लो। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। 6x6 का एक बॉक्स बनाओ। उसके अंदर ये लिखो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये बॉक्स बना लिया और ये इस प्रकार से लिख लिया इसको। अब अपने टेबल बनाने के लिए आसान सी ट्रिक्स है। क्या है? अपने 0 से 4 तक काउंटिंग लिखो। 0 1 2 3 4। 0 से 4 तक लिखा है, अब सबका अपॉन में 4 कर दो। जैसे 4 4 4 4 4। सॉल्व करने पर आया 0 1/4 1/2 3/4 और 1। अब देखिए इन सबके रूट करो। जैसे इस प्रकार से अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। 0 का रूट 0, 0 का रूट 0, 1 का 1 4 का 2, 1 का 1 2 का पॉइंट में निकलेगा, इसलिए अपने लिख देते हैं अंडर रूट 2। अंडर रूट 3/2, 3 को लिख दिया अंडर रूट 3 और 4 का रूट 2, 1 का 1। इस प्रकार अपने पास ये फिगर प्राप्त हो गए हैं। ये सारे साइन के मान आ गए हैं, साइन की वैल्यूज आ गई हैं। इसको इस साइन वाले बॉक्स में लिख दो।
0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये सारे साइन के आगे। अब देखिए ध्यान से देखें, इस साइड से शुरू कर दें, 1 यहां से √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 का 0। ये जो साइन की जो वैल्यूज आई हैं उसको यहां से शुरू कर दे लिखना, ये सारी आ गई कॉस की। और tan अपने जानते हैं क्या होता है, tan थीटा साइन बाय कॉस। tan थीटा किसके होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इन दोनों की वैल्यू को अपॉन में कर दो, कैसे, 0/1, 0, इन दोनों को अपॉन करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। इससे ये कट गया, जैसे 1/√2 और 1/√2 करेंगे, काटने पर आ जाएगा 1, ये आ गया 1, 2 से 2 कट गया, √3/1, जिसका अपॉन 0 आंसर इन्फिनिट, जिसका अपॉन 0 आंसर इन्फिनिट। ये अब अपने पास ये आ गए, 3 वैल्यूज आ गई। अब अपने जानते हैं tan का अपोजिट cot, 0 का अपोजिट इन्फिनिट, 1/√3, इसको पलट दो, √3/1, 1 का अपोजिट 1, 1/√3 और इन्फिनिट का अपोजिट क्या होता है, 0। इसी प्रकार cos का अपोजिट होता है sec, cos का अपोजिट sec, 1 का 1, 2/√3, जो वैल्यू है उसको पलट दो, √2/1, 2/1 इन्फिनिट, साइन का अपोजिट कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक, 2/1 √2/1, अपॉन में 1 लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल समझाने के लिए होता है, 1 का 1। इस प्रकार आपकी एक टेबल तैयार होगी। तो इस टेबल को आप याद कर लें। टेबल सीधे ये याद नहीं होगी, इस ट्रिक से एक बार और रिवाइज, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, सबका अपॉन में 4 लगाया और फिर इसको सॉल्व करके लिखा, इन सबका अंडर रूट, इन सबका अंडर रूट, ये आ गए अपने साइन के मान या साइन की वैल्यूज आ गई। इस साइड से लिखना शुरू किया cos और साइन अपॉन cos करने पर आ गया tan। अब बाकी तो अपोजिट होता ही है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाता हूं। आपकी एक्सरसाइज 6 देखें, ये क्वेश्चन है, इन वैल्यूज को क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। देखें, tan स्क्वायर 6 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। जैसा कि अपने जानते हैं, tan 60 की वैल्यू √3, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, 3 के 3, cos 30 की वैल्यू अपने जानते हैं क्या होती है, √3/2। एक बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी निशान ना हो बीच में, मल्टीप्लाई होता है, कोई भी निशान ना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब आगे सॉल्व करेंगे, 3 + 3 × 3/2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3। अब देखें, 3 + 9/2, एलसीएम निकाला, 2 का रूट 4, 2 का रूट 4, 2 का अपने स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √3/2, इसका स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करते हैं तो 2 बार लिखते हैं, √3/2 × √3/2, ये आ गया 3/4, 3 + 9/4, 4 एलसीएम आया, 12 + 9 = 21/4। इस प्रकार अपने यूज कर सकते हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।